Hello students, I Jahir Abbas. Welcome to my YouTube channel Feel Real Chemistry with Jahir sir. Today we will study chemical reactions of amine. In last classes we studied method of synthesis of amines. Some important methods like Hofmann degradide, Hofmann bromamide degradation reaction, Grabill phthalimide synthesis, Curtius reaction, etc. Today we will study the most important topic, basic nature of amine or basic strength of amine. Here student, basic nature. We know that carboxylic acids are acidic in nature. Similarly, amines are basic in nature because carboxylic acids release H plus ions. Here student, we know that all amines are the derivative of ammonia. In ammonia and amines, nitrogen has lone pair. Due to the presence of lone pair, it can release or donate their lone pair to any electrophile. So we can say that amines are basic in nature. According to Lewis, scientist है अपने लुइस, उनके अकॉर्डिंग बात करें अपन इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, एसिड बेस की डेफिनेशन बताई थी इन्होंने किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर. इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज आर नोन एज बेस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज नोन एज एसिड. एक्सेप्टर मींस एसिड स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एसिड, डोनेट करता है वो क्या होता है, बेस. वी नो दैट amines are derivative of ammonia, so it can release their lone pair to any electrophile. So we can say that all amines and ammonia are basic in nature. वो सारे उन सब के पास अमोनिया हो चाहे एमीन हो, उन सब पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं और लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण से वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो लुईस के अकॉर्डिंग क्या होगा, बेस होगा. वी नो दैट स्टूडेंट एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट. वी आल्सो नो दैट स्टूडेंट एसिड्स एंड बेसिस आर अपोजिट टू ईच अदर. सो basic nature or basic strength is directly proportional to plus I effect and inversely proportional to minus I effect. मतलब acidic nature के just opposite process है. Second concept अपना basic nature directly proportional to Kb and inversely proportional to pKb. अपने लिखा था स्टूडेंट, आपको याद हो तो larger the value of K and smaller the value of pKa stronger is the acid. ये बात बताई थी जिसके लिए Ka का मान ज्यादा और pKa का मान कम होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा. सिमिलरली लार्जर द वैल्यू ऑफ Kb एंड स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pKb स्ट्रॉन्गर इज द बेस. यहाँ Kb इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस. यहाँ बेस के लिए जो एसिड के लिए Ka था तो Kb का मान ज्यादा होगा, बेसिक नेचर ज्यादा होगा, pKb का मान कम होगा, बेसिक नेचर क्या होगा, कम होगा. ये तो अपने पास यहाँ है उनकी कंसेप्ट, आप इसके लिए देख सकते हैं. बेसिक नेचर के लिए फॉर्मूला अपन ने बनाया है यहाँ. अब अपन बात करना चाहते हैं कि ये जो अमोनिया है और ये जो एमीन्स है, वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एमीन्स, एलिफेटिक एमीन्स एंड एरोमेटिक एमीन्स. अब अमोनिया भी बेसिक नेचर शो करता है, एमीन्स भी बेसिक नेचर शो करता है. अब अमोनिया की बात करें अपन तो ये अमोनिया NH3 अपना, इसमें लोन पेयर है और लोन पेयर प्रेजेंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है किसको, इलेक्ट्रोफाइल को. सो वी कैन से दैट इट इज बेसिक इन नेचर. ये क्वेश्चन भी आता है कि अमोनिया इज ए लुईस बेस. व्हाई? तो आप आंसर क्या होगा कि इन अमोनिया लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, सो अमोनिया कैन इजीली release or lose their lone pair to any electrophile. So according to Lewis, it is Lewis base. अब बात अपन करना चाहेंगे इसमें दो फेज में
पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। एक तो अपन बात करना चाहेंगे एलिफेटिक एमीन की और एक बात करना चाहेंगे एरोमेटिक एमीन की। तो फर्स्ट पॉइंट अपना देखना चाहेंगे अपने इसमें बेसिक नेचर ऑफ एल्किल एमीन एंड अमोनिया। पहले अपन बात करना चाह रहे हैं एल्किल एमीन और अमोनिया की बात करना चाहेंगे। दोनों ही बेसिक नेचर शो करेंगे क्योंकि लोन पे डोनेट कर सकती है। तो मैं यहां लिखना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं द बेसिक नेचर ऑफ एल्किल एमीन इज ग्रेटर देन अमोनिया। एल्किल एमीन का बेसिक नेचर है वो अमोनिया से क्या बता रहे हैं, ज्यादा बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? एल्किल एमीन देखिए स्टूडेंट आप, एल्किल एमीन RNH2 RNR लोन पे प्रेजेंट होगा स्टूडेंट सब नाइट्रोजन पे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इट इज अमोनिया NH3। The basic strength or basic nature of alkyl amine is greater than ammonia due to the plus I effect of alkyl group। यहाँ जो alkyl group है उसका कैसा इफेक्ट है? प्लस आई इफेक्ट है। लोन पे तक तो बात बराबर है, लोन पे तो इस अमोनिया वाले नाइट्रोजन पे और एमीन वाले पर भी है। अब प्लस आई इफेक्ट होता है एल्किल ग्रुप का, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर। ये एल्किल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस 2 डिग्री में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले 2 ग्रुप्स है, इसमें 3 है। तो यहां अपन बात करना चाहें तो ये इस एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होने के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increases on nitrogen. So these amines means alkyl amines can easily release their lone pair to any electrophile. So we can say that the basic nature of alkyl amine is greater than ammonia। बात अपने पास ये है कि लुईस के अकॉर्डिंग बेस कौन है स्टूडेंट? बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? जिसके पास होंगे, ज्यादा होंगे वो ज्यादा रिलीज करेगा, कम होंगे कम रिलीज करेगा। तो एसिड की जैसे ही बेस भी 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिलीज करे। वीक बेस कौन सा होगा? जो इलेक्ट्रॉन कम रिलीज करे। अब अपने पास आप यहां देखो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है? 3 डिग्री के पास, तो इसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। इनसे कम होगा किसका? अमोनिया का, क्योंकि इसके पास सिर्फ क्या है? लोन पेयर है। और इसमें लोन पेयर के अलावा एल्किल ग्रुप के कुछ और कुछ इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को डोनेट कर दिए जाएंगे। तो यहां देखेंगे आप नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब आपको बताना चाहता हूं ये वाटर सॉल्यूशन की फॉर्म में नहीं है यहाँ पे। तो उस कंडीशन में 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री ये एमीन का आउटर है अपने पास बेसिक स्ट्रेंथ का। इन तीनों में सबसे ज्यादा किसकी होगी? 3 डिग्री, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन देने वाले ज्यादा है। फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री। तो सबसे कम 1 की हुई है, 1 2 और 3। अगर आपने पास एक्वस सॉल्यूशन आ जाए, एक्वस सॉल्यूशन, उस कंडीशन में अपने पास 2 इफेक्ट लगाने हैं आपको। एक तो है सॉल्वेशन इफेक्ट और एक है अपने पास स्टेरिक हिंड्रेंस। सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। अब अपने पास क्या है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपस में कंपैरिजन करवाना चाहते हैं। नॉन एक्वस सॉल्यूशन आता है तो आपने जो जैसा दिखा है, जैसा आपने समझा है वैसा सही है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा। लेकिन अगर एक्वस सॉल्यूशन आ जाता है तो क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और वी नो दैट इन वाटर H+ एंड OH- आर प्रेजेंट। जो H+ है उसको लोन पे डोनेट कर देगा कौन? नाइट्रोजन। तो इससे साथ ये बॉन्ड बना सकता है। एक्वस सॉल्यूशन में ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 3 बनाएगा, ये अपने पास है सॉरी ये 2 बनाएगा, ये 1 बनाएगा, ये कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो 1 डिग्री की ज्यादा होगी एक्वस सॉल्यूशन में, फिर 2 डिग्री की, फिर अपने पास सबसे कम किसकी होगी? 3 डिग्री की। ये ध्यान दें, ये सॉल्वेशन इफेक्ट की बात चल रही है अपने वाटर की प्रेजेंस में। इससे अपने पास जो अमोनियम सॉल्ट बनता है उसकी स्टेबिलिटी है वो 1 डिग्री की सबसे ज्यादा होती है। इसमें हाइड्रोजन नहीं है तो कम आ जाती है बात। स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें स्टूडेंट आप 3 डिग्री की देख लो एक बार। 3 डिग्री देखो आप, ये 3 डिग्री के पास अपने पास
3 डिग्री एमीन की बात करना चाह रहा हूं मैं, तो ये 3 डिग्री के पास 3 एल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट है स्टूडेंट। नाइट्रोजन के पास इसके क्या है, लोन पेयर है, वो तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली स्पीशीज भी 3 है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी आ गए। लेकिन अब स्टूडेंट आप ये ध्यान दो यहाँ पर कि कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है उसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये एल्किल ग्रुप की साइज बल्कि होने से, बड़ी होने के कारण से इसने इसको चारों तरफ से साउंडेड कर रखा है, घेर रखा है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट नहीं कर सकता या इलेक्ट्रोफाइल नहीं ला सकता जाके। अब बताओ इलेक्ट्रॉन है कितने, उससे अपन को क्या मतलब है, बहुत ज्यादा है इसके पास, लेकिन दे नहीं पा रहा है। अब दे नहीं पाएगा तो एक बात बताओ आप मुझे कि लुईस के अकॉर्डिंग बेस कौन है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, कम करेगा तो ज्यादा बेसिक नेचर होगा, ज्यादा अगर डोनेट करेगा तो ज्यादा बेसिक नेचर होगा, अगर कम करेगा तो उसका बेसिक नेचर कम होगा। तो यहां बात करो इलेक्ट्रॉन है तो बहुत, लेकिन डोनेट करने की कैपेसिटी कम हो रही है, किस कारण से, तो सोलेशन इफेक्ट की बात कर देंगे, तो दूसरी बात करने के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस की। अब बताओ कि स्टेरिक हिंड्रेंस और सोलेशन इफेक्ट की बात करना चाहें तो 3 डिग्री एमीन उसके पास इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पा रहा है। इसलिए आप देखो फिर 3 डिग्री सबसे कम होगी, 1 डिग्री और 2 डिग्री बच गई। अब इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है, 2 डिग्री के पास, बिकॉज हियर 2 एल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, बट हियर ओनली 1 एल्किल ग्रुप इज प्रेजेंट। यहां अपने पास इलेक्ट्रॉन कम, स्पेस ज्यादा है, देने के लिए जगह ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, देने के लिए जगह भी है, तो फिर 1 डिग्री और 2 डिग्री से ज्यादा किसकी हुई, 2 डिग्री की ज्यादा, सबसे कम 3 डिग्री की। तो इस कंडीशन में एक बार सॉल्यूशन के अंदर अपना जो ऑर्डर बनता है, वो ऑर्डर क्या बनता है स्टूडेंट, अपना 3 डिग्री, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। ये ध्यान देंगे, 312 आप याद कर लेंगे, 312 का मतलब है 3 1 2, 3 1 2, ये अपने पास यहाँ स्टूडेंट है, आप ध्यान देंगे ऑर्डर है। ये तो एल्किल एमीन की बात हो गई, यहाँ पर एलिफेटिक एमीन की। अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया की जो बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक नेचर है, वो तो इनसे भी कम होती है। अब क्वेश्चन अपने पास आ जाता है कि मेथिलेमीन जो है CH3NH2 उसकी बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया से ज्यादा क्यों है, तो आप बताएंगे बिकॉज इन मेथिलेमीन द प्लस आई इफेक्ट ऑफ मेथिल ग्रुप इज प्रेजेंट, सो वी नो दैट बेसिक स्ट्रेंथ और बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट, बेसिक नेचर ऑफ एरोमेटिक एमीन एंड अमोनिया। अभी अपन एलिफेटिक एमीन और अमोनिया की बात कर रहे थे, अब बात करना चाहेंगे बेसिक नेचर ऑफ एरोमेटिक एमीन एंड अमोनिया। यहां मैं बोल रहा हूं द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन एरोमेटिक एमीन। यहां जो अमोनिया है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ अपन ज्यादा बता रहे हैं किसी कंपैरिजन में, एरोमेटिक एमीन के कंपैरिजन में। क्यों बता रहे हैं उसका रीजन अगर आप देखना चाहो तो उसका रीजन हुआ स्टूडेंट अपने पास रेजोनेंस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस। अब पहले बात इसको समझने के लिए आप अपने दिमाग में रखो कि बेस कौन होगा, लुईस के अकॉर्डिंग बेस कौन होता है, बेस होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट जल्दी हो जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनेट नहीं होंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। हम जानते हैं, हम पता है कि अमोनिया पर लोन पेयर प्रेजेंट होता है, वो लोन पेयर अपना किसी भी टाइम किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को अपना क्या कर सकता है, वो डोनेट कर सकता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस इन एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन है उसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। ये एरोमेटिक एमीन का एग्जांपल है एनिलीन, इट इज एनिलीन, इन एनिलीन रेजोनेंस इज प्रेजेंट। रेजोनेटिव कितने पहले की पढ़ी हुई अपनी, बता देता हूं थोड़ा सा आपको मैं। ऐसा करने से यहां डबल बॉन्ड आ गया और यहां नेगेटिव चार्ज, इस नाइट्रोजन ने अपने लोन पे डोनेट कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज, फिर यहां पॉजिटिव है, ये इस टाइप से इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपको पहले बता रखी है, वो हो जाएगी अपने पास। तो अब आप स्टूडेंट ये देखो कि ये जो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है एरोमेटिक एमीन में, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के कारण से इस नाइट्रोजन पे कोई फ्री लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, जबकि अपना जो अमोनिया है NH3 उसके पास एल्किल एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के जैसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, लेकिन उसका लोन पेयर तो है ही। वो अपना लोन पेयर कभी भी किसी भी टाइम किसको डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर सकता है। लेकिन एरोमेटिक एमीन का जो लोन पेयर है वो तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लिया, अब वो घूम रहा है इधर उधर,
यहाँ घूमेगा, औरतों पे आएगा, फिर पैरा पे आएगा, फिर वापस औरतों पे आएगा, फिर जाके फ्री होगा। तो मतलब बिना कोई मकसद के, बिना कोई एम के, बिना कोई लक्ष्य के ये इलेक्ट्रॉन इसमें डिलोकलाइज हो रहे हैं। अब बताओ नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है डोनेट करने के लिए, अब नहीं है तो डोनेट कैसे करेगा? और अगर डोनेट नहीं कर पाता है इसका मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस द लेस अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन एरोमेटिक एमीन्स, we can say that these amines cannot lose or donate their lone pair easily in compared to ammonia. So we can say that the basic nature of aromatic amine is less than ammonia. तो अपने पास स्टूडेंट ऑर्डर क्या बनता है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन का, एक्वस सॉल्यूशन का अपने पास एग्जाम में आता है। तो सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें, सबसे कम किसकी होगी? एरोमेटिक एमीन की। ध्यान दें, एरोमेटिक एमीन, उसके बाद में अमोनिया, फिर 312 बताया 312, तो 3 डिग्री, 1 डिग्री और क्या है 2 डिग्री। ये ऑर्डर आप स्टूडेंट याद कर लें, एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नीट के लिए, जेडब्ल्यू के लिए, आरपीसी और सीबीएसई बोर्ड में तो आता ही रहता है क्वेश्चन। तो ये जो बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक नेचर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट अपने पास यहाँ। तो ये है एरोमेटिक एमीन जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, NH3 अमोनिया, फिर 312। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन अपने पास हो सकता है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो आपको वहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है? अरेंज करना है। यहां ये ध्यान देंगे कि इफ एरोमेटिक रिंग्स आर इंक्रीज देन बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। यहां इस एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे जैसे नंबर ऑफ रिंग्स इंक्रीज होती है वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी स्टूडेंट। डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि यहां अपने पास उसकी अवेलेबिलिटी फिर और कम हो जाएगी। अभी तो आपके पास एक ही मतलब रिंग है, अगर मान लो ऐसी कंडीशन में 2 रिंग आ जाए आपके पास, ऐसा कोई कंपाउंड है अपने पास एरोमेटिक, अब ये जो लोन पेयर है उसकी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की जो पॉसिबिलिटीज है वो इधर भी होगी, इधर भी होगी। तो अगर एक रिंग प्रेजेंट है तो अपने पास यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल 5 बन रही है, 2 होगी तो 10 बनेगी। तो अब पहले की कंपैरिजन में लोन पेयर इजीली रिलीज हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि वो रेजोनेंस में ज्यादा डिलोकलाइज होगा। तो इसलिए रिंग इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी और बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन देखिए अपने पास, ये ऑर्डर है, ध्यान रखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, इंपॉर्टेंट, याद कर लेंगे इसको। क्वेश्चन अपना ये है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। C6H5NH2, C2H5 का होल ट्वाइस NH, C6H5 का होल ट्वाइस NH, CH3CH2 NH2 एंड अमोनिया NH3 NH3। ये आपके सामने दे रखे हैं। अब पहले आपको क्या करना है? ऑर्डर तो ये ध्यान में रखना है, अब आइडेंटिफाई करना है। इसको ध्यान देंगे आप स्टूडेंट। C6H5NH2, C6H5NH2, C6H5 is aromatic ring, so it is aromatic amine। C2H5 का होल ट्वाइस NH, NH is 2 डिग्री amine, 2 एल्किल ग्रुप है तो 2 डिग्री आपको ध्यान रखें, पहले बताया हुआ है। ये भी 2 डिग्री है, तो ध्यान यहां देना है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये C2H5 है, ध्यान दें यहाँ C2H5 और यहाँ C6H5। C6H5 is aromatic amine और C2H5 is aliphatic amine। बाकी क्या आप इसमें देख लेंगे। तो it is aromatic and it is also aromatic। 2 एरोमेटिक आ गए तो सबसे कम तो एरोमेटिक की होनी है और सबसे ज्यादा एलिफेटिक 2 डिग्री की होनी है। तो एरोमेटिक में अपन ने भी क्या पॉइंट बताया है? पॉइंट ये बताया है कि रिंग इंक्रीज होगी तो स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। इसमें 2 रिंग है, इसमें 1 है, तो सबसे कम अपन इसको लेबल दे देते हैं, ये A B C D और क्या, ये अपने लेबल देते हैं इसको। अब अपने आंसर की बात करना चाहें तो आंसर क्या लिखेंगे आप बताओ? सबसे कम किसकी होगी? सबसे लेस बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? इसकी, क्योंकि एरोमेटिक रिंग इसमें 2 है तो सबसे पहले लिख दिया अपन ने क्या? C। उसके बाद में ये भी एरोमेटिक है तो A। फिर देखो ये एलिफेटिक 2 डिग्री, एलिफेटिक 1 डिग्री, अमोनिया। एलिफेटिक की कंपैरिजन में अमोनिया की कम होती है तो अमोनिया लिखो आप। अब ये एलिफेटिक 1 डिग्री, एलिफेटिक 2 डिग्री, तो 1 और 2 में से ज्यादा किसकी होगी? 2 की, कम किसकी होगी? 1 की, तो फिर D वाला लिख देंगे और लास्ट में अपने पास ये 2 डिग्री लिख देंगे B। अब ध्यान आपको ये देना है स्टूडेंट, मैं आपको बार-बार मैं ये बता रहा हूं कि C2H5 और C6H5 में कंफ्यूज मत होना। आपको बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है आपको बढ़ते क्रम में। अब आपको ध्यान में रखना है कि आप सही लिख देते हैं और साइन उल्टा लगने से क्वेश्चन गलत हो जाता है अपना।
तो उस कंडीशन में आप ध्यान दें, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ना है, कहां आगे बढ़ना है, आपको पीछे कभी नहीं जाना है। और बढ़ना है तो आप जो साइन है उसका जो है माउथ, उसका मुंह आगे की तरफ खुला छोड़ देंगे, ये ध्यान देंगे। इस टाइप से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर बना देंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो जस्ट उल्टा कर देंगे आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।